रेगस मांगा के चैप्टर 9 की शुरुआत होती है, जहां हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि जो अबेल है उसके लिए जो फॉरेस्ट है। फिर हमें अबेल को फॉरेस्ट के अंदर दौड़ते हुए दिखाया जाता है और जो अबेल होता है वो उस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। फिर हमें पता चलता है जो अबेल है उसके लिए जो फॉरेस्ट है वो एक प्लेग्राउंड या घर की तरह है। नेक्स्ट सीन में हमें अबेल को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जहां अबेल कह रहा होता है वाओ, और वो कह रहा होता है योर हाइनेस। और जो प्रिंस होता है वो अबेल की तरफ देख रहा होता है। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को उस जंगल को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है ये फॉरेस्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर हमें उस जंगल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और जो प्रिंस होता है वो भी उसी तरफ देख रहा होता है। प्रिंस को जंगल की तरफ इतने गौर से देखते हुए अबेल भी देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है प्रिंस, क्योंकि पहली बार इस प्लेस पे आया होता है और अबेल जो होता है वो उसको देख के खुश होता है। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस से कह रहा होता है देखा योर हाइनेस, मैं आपको बता रहा था मैं जब छोटा था तब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन करता था फॉरेस्ट में जाके। मैं हर सुबह वहाँ पे चला जाता था और वहीं पे प्ले करता था। और तो और मैं जंगल में जाके जो ब्रांचेस होते थे उनको इकट्ठा करता था, फ्रूट्स को कलेक्ट करता था और जो फील्ड माइस होती थी उनको इकट्ठा करता था, उनको पकड़ता था। फिर मेरा पूरा दिन ही ऐसे ही बीत जाता था जंगल में जाके। फिर जो अबेल है वो आगे बताता है जब विंटर्स आता था तब मैं उस हार्श कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को हाइब्रिनेट कर लेता था किसी बियर की तरह। और जब भी मुझे मैना चिड़िया दिखती थी और वो आके चिल्लाया करती थी, उसी से पता चल जाता था कि जो स्प्रिंग है वो आने वाला है, और तुरंत ही वो फिर से फॉरेस्ट में भाग जाया करता था। फिर वो बोलता है क्या आपने कभी क्वेल्स को देखा है योर हाइनेस। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को आगे बताता है कि जो क्वेल बर्ड होती है वो दूसरी पक्षियों की तरह ट्री पर नेस्ट नहीं बनाती है, वो ग्राउंड पर नेस्ट बनाती है। और जो अबेल हुआ करता था वो उसके जो नेस्ट को एक गन्ना लगा के ढूंढा करता था। फिर अबेल आगे बात करते हुए बता रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा उसको ढूंढने की जो कोशिश होती थी वो व्यर्थ ही होती थी, पर अगर बाई चांस मुझे कभी मेरे लक की वजह से उसका नेस्ट मिल जाता था तब वो बता रहा होता था कि उस नेस्ट के अंदर 10 या उससे ज़्यादा भी छोटे छोटे अंडे होते थे जो कि एक दूसरे के अंदर पड़े हुए होते थे या एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते थे। फिर हमें छोटे अबेल को दिखाया जाता है, वो बता रहा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, फिर भी हमें एक साथ सभी को नहीं उठाना चाहिए। और हमें अबेल के हाथ में एक एग को दिखाया जाता है और छोटा अबेल बोल रहा होता है कि इसे बिना नोटिसेबल हुए ही हमें इसके अंदर से 3 से 4 एग को निकाल लेना चाहिए। और वो बता रहा होता है इसे छोटे ही अमाउंट में निकालना चाहिए जिससे जो कोयल बर्ड है उसको इसकी भनक ना पड़े और वो अपना नेस्ट यहाँ से ना हटा ले। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं वो इंसान बना जो कि 8 साल का कोयल एग का गैंगस्टर यानी कोयल एग का मास्टर हो गया था। फिर वो बता रहा होता है इवन जो एडल्ट होते थे वो भी मुझसे ही सर्च करवाया करते थे कि कोयल जो नेस्ट है वो कहाँ है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहां अबेल प्रिंस की तरफ देख के उनके सर पे हाथ फेरता है और उन्हें पैट कर रहा होता है। और जो प्रिंस होते हैं वो उसकी हरकत को देख के एक बार के लिए चौंक जाते हैं। फिर जो अबेल होता है वो प्रिंस से कह रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ जैसे फॉरेस्ट ने मुझे इतना ज़्यादा वंडरफुल मेमोरीज दी है आज तक, वैसे ही ये जो फॉरेस्ट है वो आपको भी इतनी ही ज़्यादा वंडरफुल जो मेमोरीज है वो आपको दे। और जो अबेल होता है वो प्रिंस को वहीं गोद में उठा के खड़ा होता है, जहाँ हमें छोटे अबेल को दिखाया जाता है जहाँ जो जंगल था वो एक बार जल चुका था और जो अबेल था बस वो उस जलते हुए जंगल को देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। जहाँ अबेल के पास एक पर्सन खड़ा होता है और वो कह रहा होता है तुम्हें इस प्राकृतिक संसार के बारे में उसके बारे में सब समझना होगा। और जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है जहाँ वो पर्सन अबेल को कह रहा होता है ये पृथ्वी, यहाँ में जो ट्रीज है, जो जानवर है, जो कुछ भी है जो कि नेचर से आया हुआ है। तब जो अबेल होता है वो उनसे पूछ रहा होता है जंगल। तब वो पर्सन अबेल को कहता है हाँ बिल्कुल सही, जंगल। और हमें पता है ये पर्सन आगे जाके अबेल का मास्टर बनेगा। तब वो पर्सन कहता है तो क्या तुम ये सब जानना चाहते हो। और वो अबेल से ये सब पूछ रहा होता है
और वो कह रहा होता है अगर तुम ये सब जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो अपना हाथ अबेल की तरफ आगे करते हैं जिससे अबेल उनके पास चला आए और इस नेचर के बारे में समझ सके, जहाँ अबेल उनकी तरफ देख रहा होता है और जो पूरा जंगल होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी होता है। इसी वजह से वो उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है और उनके साथ चला जाता है जिससे वो इस नेचर के बारे में समझ सके। और अबेल अब प्रेजेंट टाइम में सोच रहा होता है ये अब भी अनिश्चित है कि जो मैंने रेगस के लिए ट्रेनिंग की है वो बिल्कुल अलग हो उस जंगल में रहने से। यानी अबेल सोच रहा होता है कि कोई भी पर्सन अगर जंगल में रहता है वो ट्रेनिंग उसी रेगस की तरह है जैसे वो उसने सीखी थी। तब वो आगे सोचता है अगर मैं सच में प्रिंस का रेगस नहीं हुआ तो क्या मैं इस जंगल में खो जाऊंगा और क्या मैं इस जंगल में ही यहीं भी मर जाऊंगा। तब वो सोचता है, तब जो अबेल होता है वो आगे सोच रहा होता है मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं है कि मैं उस समय में वापस लौट सकूं जहाँ बहुत ही ज़्यादा पीस था। फिर भी तब जो अबेल होता है वो प्रिंस के बारे में सोचने लगता है, जहाँ जो प्रिंस है वो अबेल को इस तरीके से देख रहा था कि जैसे इस दुनिया में कुछ बचा ही ना हुआ हो, यानी उसके लिए ये दुनिया ही बेमतलब की थी। और अबेल इसी बारे में सोच रहा था जब वो प्रिंस से मिला था और उसकी जो आंखों को देखा कि उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है इस जिंदगी को जीने की। तब जो अबेल है वो फिर से सोच रहा होता है मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंस का वो स्ट्रेंथ का सोर्स बनूँ जिससे कि जो छोटा सा बच्चा है जो कि इस दुनिया से डर चुका है उसे पता चले कि ये जो दुनिया है वहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। तब वो बोल रहा होता है क्या आप जानते हैं योर हाइनेस। तब वो एक जगह पॉइंट आउट करते हुए दिखा रहा होता है जहाँ एक पेड़ पर स्पैरो बैठी हुई होती है और वो बता रहा होता है मुझे लगता है कि जो स्पैरो है वो पक्का झगड़ा कर रही है। तो वो बता रहा होता है जो स्पैरो होती है उसका जो टेम्पर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेस्टी होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ती रहती है और उसके ऊपर से भी उन लोग बहुत ही ज़्यादा स्टबन होती है। और ऊपर से अगर उन लोगों को कोई स्पॉट मिल गया नेस्ट बनाने के लिए तो उन लोग वहाँ से जाने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है बहुत ही ज़्यादा। और अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन लोग चली भी जाए तो उन लोग फिर से आके वहाँ पे अपना जो जगह है उसको फिर से कैप्चर कर लेती है। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस से पूछ रहा होता है क्या आप चाहते हैं उन फेलोज़ को देखना जो कि इतनी ज़्यादा फूल है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर जो हिज हाइनेस है यानी जो प्रिंस है उनको भी वैसा फील होने लगा जैसा वो एक्सपीरियंस किया था इस फॉरेस्ट के बारे में, फिर हमें वहाँ पे शाम होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पूरा तरीके से शाम हो चुका होता है और जो सन है वो सेट हो रहा होता है। फिर हमें सर एशलर को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं अब तो शाम भी हो चुका है। और सर एशलर अबेल की तरफ देखते हैं जहाँ अबेल उनको कह रहा होता है क्या आप अब भी यहाँ हैं, मैं आपके लिए प्रेजेंट लाया हूँ। और जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या प्रेजेंट। और जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके हैंडशेक कर रहा होता है जहाँ सर एशलर एक बार के लिए सतर्क हो जाते हैं और वो अबेल का हाथ पकड़ के उससे बोल रहे होते हैं व्हाट द हेल। और वो प्रिंस को देखते हैं जहाँ उसका पूरा शरीर खून से भीगे हुए होते हैं और वो अबेल की तरफ देखते हैं जहाँ अबेल को भी स्क्रैच आया हुआ होता है। तब वो चिल्लाते हुए पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर इसके बारे में बाहर बात फैल गई कि जो प्रिंस है वो फॉरेस्ट में गए थे और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उनका ब्लड निकला है। अब सर एशलर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अपना हाथ हटाओ, मुझे प्रिंस को दो, मैं उनका जो घाव है उसको ट्रीट करूं। तब जो अबेल होता है वो उनको रोकते हुए कह रहा होता है क्या प्रिंस को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है। तब वो बता रहा होता है ये जो स्पैरो है उसका खून है। तब जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं क्या स्पैरो। और जो अबेल होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हम लोग उसका जो नेस्ट है उसको ढूंढने गए थे और हमें वहाँ पे मिला भी। वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था लेकिन जो वहाँ स्पैरो की मदर थी उसने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया था अपने बच्चों को बचाने के लिए। और वो बता रहा होता है और तुरंत ही तब जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या प्रिंस ने फिर से अपना जो एग्रेशन है उसको दिखाया। तब वो सोच रहे होते हैं क्या प्रिंस। तब उसे अबेल की बात याद आती है जहाँ जो अबेल होता है वो कह रहा होता है प्रिंस ने अपने हाथों से ही उस बर्ड को कैच कर लिया, वाओ।
और जो सैशला होते हैं वो अबेल की तरफ देख के कह रहे होते हैं, इसका मतलब जो प्रिंस है उसने उस पैरों को कैच कर लिया। और जो अबेल होता है वो उनकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। तब वो कहता है हाँ नहीं, फिर वो बता रहा होता है एक्चुअली वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर वो बता रहा होता है जो हिज हाइनेस थे उन्होंने उस बर्ड को बिना पकड़े ही, वो बता रहा होता है कि जो प्रिंस थे वो उस चिड़िया की तरफ देख रहे थे और जो चिड़िया थी वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिली। और वो कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल नहीं है। और जो सर एशले होते हैं वो कहते हैं क्या वो वहाँ से नहीं हिली। तब जो अबेल है वो आगे बताता है जो हिज हाइनेस है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो हंटिंग के जीनियस है। और फिर वो आगे बताता है मैं बेट लगा सकता हूँ कि जो हिज हाइनेस है वो कभी भी हंगर से नहीं मरेंगे। तब सर एशले सोच रहे होते हैं क्या इसने कॉम्प्लीमेंट किया या रॉयल फैमिली के ऊपर ताना मारा है कि उन लोग हंगर में रहेंगे। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस से कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग एनिमल देखने चलेंगे। तब अबेल प्रिंस से आगे कहता है इस बार हम लोग उन्हें मारे के नहीं, इस बार हम लोग उनसे दोस्ती करेंगे। उन लोग भी आपके पास आते हैं पर वो आपसे डरते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं आपके पास ही रहूँगा। और प्रिंस कोई भी जवाब नहीं देते हैं। सर एशले सोच रहे होते हैं ये कितना ऑकवर्ड है। तब जो अबेल होता है वो कह रहा होता है मैं तो एक चीज़ भूल गया। फिर वो अपना प्रेजेंट उनको देता है जहाँ सर एशले उसका प्रेजेंट देखते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्रांच का फ्लावर होता है। और जो सर एशले होते हैं वो बस वहीं पे उसे देख रहे होते हैं। जो अबेल होता है वो सोच रहा होता है कि ये इसे ले क्यों नहीं रहे हैं। और जो सर एशले होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तब जो अबेल होता है वो कह रहा होता है क्योंकि आप पूरा समय हम लोग का वेट कर रहे थे हम लोग के आने का। और जो अबेल होता है वो स्माइल करते हुए वो जो ब्रांच होता है वो उनको दे रहा होता है और उनको कह रहा होता है थैंक यू सर एशलर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि अपना वर्क कर रहे होते हैं। उनके पास एक पर्सन बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है जो कि हिज हाइनेस यानी जो प्रिंस है उन्हें उनका जो फेवरेट रेगस है वो उनको अब उसे एक्सेप्ट कर लिए है। फिर हमें उस टोपी वाले को दिखाया जाता है जो कि ये बात ड्यूक से कहने आया होता है। तब वो लाल टोपी वाला आगे बोल रहा होता है और इसके बारे में हमें जो सारी बातें हैं वो हिज हाइनेस ने खुद बताई, यानी जो इस समय का जो किंग है उसने खुद ही बताया कि वो खुद ही एंटर किए थे उस ड्रैगन फॉरेस्ट में। फिर हमें एक किंग को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है। और इसी के साथ चैप्टर 9 यहीं पे एंड होता है। फिर जो चैप्टर 10 है उसकी शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ वो लाल टोपी वाला ड्यूक के पास आया होता है और वो बोल रहा होता है कि हिज हाइनेस वहाँ पे खुद एंटर किए थे। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उनका जो गुस्सा है या उनका जो नफ़रत है उस फॉरेस्ट के लिए वो वहाँ पे इसलिए कभी कभार नहीं जाते हैं या मल्टीपल टाइम्स नहीं जाते हैं। फिर भी जो हमारा रेगस है जो कि हमारे केयर में है वो उनके साथ गया था पर वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट का सच्चाई है वो बाहर नहीं आया है। तब जो ड्यूक होता है वो कहता है क्या सच्चाई। तब जो ड्यूक होते हैं उस लाल टोपी वाली से पूछ रहे होते हैं तो आदरणीय आप बताइए आपके हिसाब से जो रिपोर्ट है उसमें हेरा फेरी हुई है। तब जो लाल टोपी वाला होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है योर ग्रेस क्या आपको ये ऑब्वियस नहीं लग रहा है। तब वो आगे कहता है क्या आपको उस इंडिविजुअल यानी यहाँ पे अबेल की बात हो रही है उसके ऊपर विश्वास है जिसका खुद का ओरिजिन ही नहीं पता है और इस रिपोर्ट को देखिए जो कि कितना ज़्यादा ही बचकाना है। तब वो आगे ड्यूक से कहता है कि ये कितना ज़्यादा फूल है जो कि उस ड्रैगन फॉरेस्ट में बर्ड को फीड करवा रहा था, क्या ये कोई चाइल्ड प्ले है। और तो और जो अबेल है वो ऐसा भी ब्लेम कर रहा है कि जो इंजरीज है वो उसने अपने फेस पर ले ली थी उस बर्ड की, जबकि जो क्लियरली वो प्रिंस के लिए था। ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती है कि जब उतने सारे बर्ड्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे उसको उससे घाव तो हुआ लेकिन जो प्रिंस है वो उनके ऊपर कुछ भी घाव नहीं हुआ। तब जो ड्यूक होते हैं वो उससे पूछते हैं आदरणीय आपका मतलब क्या है कि किसी रेगस को फॉरेस्ट के अंदर करना क्या चाहिए। तब जो टोपी वाला होता है वो कहता है मेरे हिसाब से वो पर्सन वो रेगस नहीं है जो कि प्रिंस का है। अगर वो रेगस वही होता तो उसे अपनी जो कैपेबिलिटी है वो उसे प्रिंस के सामने शो ऑफ करनी होती उस फॉरेस्ट के अंदर। और ऊपर से उसे फॉरेस्ट गए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया फिर भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्रिंस के अंदर जो कि नोटिसेबल हो सके। तब जो ड्यूक होते हैं वो कहते हैं अनलेस
पर ये बात तो सच है कि उन लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। तब जो ड्यूक होते हैं वो आगे कहते हैं, रिगार्डलेस इतने समय से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है प्रिंस के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी रिपोर्ट है वो भी काफ़ी नहीं है। इसी कारण से हमें हिज मैजेस्टी यानी जो किंग है उसे फॉरेस्ट में जाने से पोस्टपोन करना होगा, और जो रेगस है वो उसे प्रिंस को अकेले ले जाने के लिए कह दो उस फॉरेस्ट के अंदर। और जो टोपी वाला होता है वो उसे कुछ समझ में नहीं आता, और जो ड्यूक होते हैं वो कह रहे होते हैं उसे बस एक ही पर्सन फिर से प्राप्त कर सकता है, जो कि है हिज हाइनेस। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किसी पर्सन को खोदते हुए दिखाया जाता है लकड़ी से, और वो जंगल के अंदर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा होता है, जहाँ हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस को पकड़ के वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है। और जो अबेल होता है उसके हाथ पर घाव भी लगा होता है, फिर भी वो वहाँ पे खोद रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है, जहाँ प्रिंस को भी पकड़ा होता है। तब वो कहता है, योर हाइनेस, क्या आप उस गीली मिट्टी को देख रहे हैं? वहाँ पे कुछ ग्राउंड पर वहाँ पे किसी के फुटप्रिंट है। फिर वो बता रहा होता है ये फील्ड माउस होते हैं। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को आगे बताता है कि जो गीली मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस होती है, जहाँ हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ से गुजरा है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और जानवरों के फुटप्रिंट के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ जानवर बहुत ही तेज़ भागते हैं, इसी वजह से जो उनके खुरों की जो छाप होती है वो बहुत कम होती है। फिर वो बता रहा होता है, जैसे कि डियर, फिर वो पूरी तरीके से थक जाता है। तब वो बताता है कि जो फील्ड माइस होती है उन लोग भी बहुत तेज होती है, उन लोग बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इसी वजह से हम लोग उसे पकड़ नहीं सकते हैं। तब वो वहाँ पे गड्ढा किया होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है फॉर्चुनेटली जो माइस होती हैं वो खुद को बहुत ही जल्दी किसी भी होल में डिगिंग करके वहाँ पे उस ब्रांच के फील्ड में अपने आप को बचा लेती हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि उन लोग केवल होल ही बनाती हैं, लेकिन अगर मान लो कि हम उसे ट्रैप में फंसाना चाहते हैं तो उन लोग नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिगर होती है, जो कि अपने आप को बचा लेती है और वहाँ से इस्केप कर लेती है। तब जो अबेल होता है वो बोल रहा होता है, तब हम लोग इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? क्या आप इसे जानने के लिए क्यूरियस नहीं है हिज हाइनेस? तब वो बताता है, तब इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, ड्रम रोल। तब वो बताता है ये जो माइस होती हैं वो जब भी खुद को खतरे में पाती है तब वो लोग एक सेफ प्लेस पे घुस जाती है। तब वो एक मॉस को दिखाता है, यानी जो माइस होती है वो खुद को काई के अंदर छुपा देती हैं। तब वो बता रहा होता है कि अगर हम लोग काई को थोड़ा सा हटा दें तब वहाँ पे हमें उसी माइस को दिखाया जाता है। तब वो बोलता है तब हम लोग को उन लोग मिल जाएगी वहीं पे छुपे हुए। और जो अबेल होता है वो कह रहा होता है जो माइस है उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है जब हम लोग उसे फ्राई करते हैं। और जो अबेल होता है वो कह रहा होता है ये डिश को मैं बचपन से खा रहा हूँ, जब से मैं यंग हूँ। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस से कह रहा होता है क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि मुझे इतना सारा कुछ कैसे पता है? तब वो कह रहा होता है मेरे पास मास्टर थे जो कि मुझे ये सब चीज़ें बताया करते थे, मैं उनके आसपास ही घूमता था, उन्हीं की वजह से मुझे हार्वेस्टिंग करना सीखा फ्रूट्स का। और वो बता रहा होता है कि मैं बोर की हेल्प से जो मशरूम्स होते थे उनको फाइंड आउट करता था, और जो ड्राई मशरूम होते थे उनको बीच ट्री के फ्रूट्स के साथ। तब वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास क्यों केवल मशरूम्स के ही बारे में मेमोरीज है। तब वो आगे सोच रहा होता है। फिर जो अबेल होता है वो खांसते हुए बता रहा होता है कि जो मेरे मास्टर थे उन्हें मशरूम बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ करता था, जहाँ उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम ये मिस्टेक मत कर लेना कि तुम्हें लगे कि मैं वाइल्ड बोर का यूज़ तुमसे इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, समझे। और जो अबेल है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो मेरे मास्टर थे वो जो मशरूम थे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, उन्हीं की वजह से मैं थैंकफुल हूँ कि मैं जो बोर है उनके साथ चीज़ करने में बहुत अच्छा हो गया। जो वाइल्ड बोर होते हैं उन लोग की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है, और मैं उन बोर का इस्तेमाल मशरूम को ढूंढने के लिए करता था। जैसे जैसे मैं उन बोर का इस्तेमाल करके मशरूम ढूंढने में एक्सपर्ट हुआ, मेरे मास्टर भी उस फील्ड माइस को पकड़ने में एक्सपर्ट हो गए थे। तब अबेल प्रिंस को बताता है अगर तुम्हें वो फील्ड माइस मिल भी जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसे आराम से पकड़ लो, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो मेरे मास्टर थे वो बिना डाउट के ही हर बार सक्सेस हो जाते थे उन फील्ड माइस को पकड़ने के लिए।
तब जो अबेल है वो अपने मास्टर को सोच रहा होता है, जिनके हाथ में हर जगह माइस होता है, और वो कह रहा होता है कि जो मेरे मास्टर है वो सच में माउस को ढूंढने के गुरु है। तब जो अबेल है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए कह रहा होता है कि लेकिन अपने मास्टर को फॉलो करते हुए बहुत ही लंबी जर्नी हो चुकी है। और जो अबेल है वो कह रहा होता है कि जब हम लोग ने अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता किया तब मैं कुछ दिनों तक तो सो ही नहीं पाया था, क्योंकि जो हम लोग की जर्नी थी वहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से नींद नहीं आती थी। फिर हमें छोटे अबेल को दिखाया जाता है जो कि जगा हुआ होता है, और वो बता रहा होता है कि इस न्यू घर में हंगर जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, और अबेल अपने आप को वहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। और जब अबेल कुछ दिनों तक सो ही नहीं पाता है, तब जो उसके मास्टर होते हैं वो एक बार फील्ड माइस को पकड़ के लाते हैं और उसको कुक करके अबेल के लिए बनाए होते हैं। और जब उस जर्नी के दौरान उसके मास्टर कुक करते थे तब वो उसे स्टोरी भी सुनाया करते थे। भले ही उनका जो कुकिंग स्किल था और जो उनका टेस्ट था कुक का वो बहुत ही अलग था, लेकिन उनके कुक की वजह से फाइनली मैं सो पाया था आराम से। फिर जो अबेल होता है वो प्रिंस को बता रहा होता है कि जो मास्टर के गांव के लोग थे उन लोग को फील्ड माइस पसंद नहीं था खाने में। फिर मुझे बाद में पता चला कि जो मास्टर है उनको भी फील्ड माइस नहीं पसंद है, वो बस मेरे लिए उसे पकड़ा करते थे। और जो अबेल है वो हंसने लगता है अपने मास्टर की सब हरकत को सोच के। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को एक बार की बात बता रहा होता है कि एक बार मुझे स्प्रिंग में फीवर हो गया, जबकि आज तक मुझे कभी भी विंटर में कभी भी ठंडी या फीवर नहीं हुआ था। और उस समय मेरा जो पेट था उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ करता था, फिर भी मुझे ठंडी लगती रहे तब भी मुझे बहुत ही हाई लेवल का फीवर हुआ करता था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाता था। और मुझे डर था कि अगर इसी रेट से मैं कुछ भी नहीं खा पाया तो मैं पक्का मर जाऊँगा। और इसी डर की वजह से मैं रात भर बहुत ही ज़्यादा रोया करता था। और जब मैं नेक्स्ट डे सो के उठा, फिर जो अबेल होता है वो सो के उठता है जहाँ उसके नाक के पास से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। और जो अबेल होता है वो वहाँ पे उठता है और उस स्मेल की तरफ देखता है जहाँ जो उसके मास्टर थे वो उसके लिए वही फील्ड माइस को बनाए होते हैं। और जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे सामने वही फील्ड माइस का डिश रखा हुआ है। और उस पॉट के अंदर इतने ज़्यादा ही अमाउंट में वो फील्ड माइस थी, जैसा लग रहा था कि पूरे माउंटेन की फील्ड माइस को पकड़ के उसमें डाल के कुक किया गया है। और जब मेरा मुंह उतना बड़ा खुला हुआ देखे मेरे मास्टर ने देखा, तब मेरे मास्टर ने मुझसे बोला, अगर तुम उठ पाए तो ये जो सारा पॉट है वो मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम इसे पूरी तरीके से खा सकते हो। तब जो अबेल होता है वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ जाता है और वो कह रहा होता है, और उस समय मैं इतना बीमार होने के बावजूद भी नॉट करके उसे खाने के लिए उठ गया था। और अबेल इस समय सोच रहा होता है और इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं उसे खाना चाहता हूँ। और हमें अबेल को रोते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे वो फूड चाहिए खाने के लिए। और अबेल और तेज़ी से रोने लगता है और वो प्रिंस को पकड़ा होता है। और अबेल रोते हुए बोल रहा होता है कि 2 हफ्ते बीत गए हैं मेरे मास्टर को पास हुए, उस समय तक तो मैं बहुत ही ठीक था, लेकिन इस बार। और वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है क्योंकि उसको उसके मास्टर की याद आ रही होती है, क्योंकि उसके मास्टर उसके लिए वो खाना बनाया करते थे। और जो अबेल होता है वो पूरी तरीके से टूट कर रोने लगता है और कह रहा होता है मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, बस उसे उसके मास्टर की याद आ रही होती है। और वो बोल रहा होता है कि अचानक से मेरे मन में ये सब भावना आने लगी क्योंकि अब मैं अपने मास्टर को कभी वापस नहीं देख पाऊँगा। और वो अपने मास्टर को सोच रहा होता है जहाँ उसके मास्टर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, और वो सोच रहा होता है मैं उनके उस रिंकल वाले हाथ को नहीं देख पाऊँगा उस किचन के अंदर जहाँ वो इतने अच्छे बेस्ट शेफ थे मेरे लिए। और ये सब चीज़ें सोचते हुए अबेल अपनी मास्टर की कब्र के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सोचता है कि मैं वो रेगस बन गया जो कि इस जगह एंटर तो कर लिया ड्रैगन फॉरेस्ट में, लेकिन जैसा कि उसके मास्टर चाहते थे कि मैं वो रेगस बनूं जो इस ड्रैगन फॉरेस्ट में घुस सके, लेकिन अब वो वही नहीं है जो कि मेरे साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि उसके जो मास्टर होते हैं वो चले जाते हैं। और जो प्रिंस होता है वो अबेल को रोते हुए देखता है और उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है कि अबेल कर क्या रहा है। तब वो अबेल को छोड़ के वहाँ से उसके पास से हट जाता है, जिससे जो अबेल है
वो अच्छी तरीके से रो सके। और जो अबेल होता है वो पूरी तरीके से फूट फूट के प्रिंस के सामने ही रोने लगता है। और अबेल को रोता हुआ देख के जो प्रिंस होता है वो बड़े क्यूरियसली उसकी तरफ देख रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अबेल इतना बड़ा होके कैसे रो सकता है, क्योंकि जो प्रिंस है नॉर्मली नहीं रोता है किसी के सामने। और जो प्रिंस होता है वो अबेल के पास ही बैठ जाता है और जो अबेल होता है वो बस रो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शाम होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सर एशलर प्रिंस और अबेल का वेट कर रहे होते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि उन लोग लौट चुके हैं, तब वो दौड़ते हुए उन लोग के पास जाते हैं और उन लोग से कहते हैं तुम लोग लौट आए। तब वो कहते हैं सर अबेल। तब वो उधर देखते हैं कि अबेल को क्या हुआ, और वो देखते हैं जो अबेल की आँख है वो पूरी तरीके से सूज चुकी है और वो सोच रहे होते हैं क्या ये रोया। और जो अबेल होता है वो कहता है हम लोग लौट आए सर एशलर। तब जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं क्या जो प्रिंस है उसने उसे रोवाया। तब जो अबेल होता है वो कहता है सॉरी, आज मैं आपके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ढूंढ पाया। मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए चेरी ट्रीज लेके आऊँगा, पर वो मैं कल ला पाऊँगा। अगर आपको चाहिए होगा तब लाऊंगा, अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, मैं उसे खुद ही खा लूँगा अकेले। और जो सर एशलर होते हैं वो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। और जो अबेल होता है वो बता रहा होता है चेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। तब सर एशलर कहते हैं कि हिस हाइनेस को क्या हुआ। तब अबेल उनकी तरफ देखता है जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बहुत ही क्लीन बैठे होते हैं। और जो अबेल होता है वो सोचता है क्या, और वो कहता है कि क्या आज ही साइनस ने कुछ भी नहीं छुआ है, इसी वजह से वो यूजुअल डे से आज ज़्यादा क्लीन है। तब जो सर एशलर होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तब जो सर एशलर होते हैं वो अबेल के गले के पास देखते हैं जहाँ कोई भी आज ब्लड के निशान नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रिंस होते हैं यूजुअली जो अबेल का गला होते हैं वो काटता रहता है, लेकिन आज जो हिस हाइनेस है उसने तुम्हें बाइट नहीं किया है। तब जो सर एशलर होते हैं वो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही अजीब नहीं है। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को देख के रोने लगता है और वो बड़ा सेंसिटिव होकर प्रिंस की तरफ देखते हुए कहता है योर हाइनेस, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे फाइट कर सकते हो। तभी तो मैं सोचूं कि आज मुझे क्यों कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है। और जो सर एशलर होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस की तरफ देखता है और प्रिंस से पूछता है क्या आप मेरे लिए वरीड हो रहे थे प्रिंस। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को गले लगाते हुए कह रहा होता है जो मेरे चमड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा वरी होने के बारे में। और वो कहता है आप मुझे काट सकते हो हिज हाइनेस। और अबेल रोते हुए प्रिंस से कह रहा होता है आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपको कुछ भी करने दूंगा। और जो प्रिंस होता है वो अबेल की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। और जो अबेल होता है वो हिज हाइनेस को कहता है योर हाइनेस। और इसी के साथ चैप्टर 10 यहीं पे एंड होता है। तब चैप्टर 11 की शुरुआत होती है। ये उस समय की बात है जब अबेल प्रिंस के पास नहीं था, तो ये पहले की बात है। प्रिंस का कमरा दिखाया जाता है जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं और कोई पर्सन उनको उनके बाल से पकड़ के घसीट रहा होता है और कोई पर्सन उसे एक डोर के माध्यम से देख रहा होता है। एंटिसिपेशन की फीलिंग होना, ये सारी चीज़ें जो अभी हो गई वो प्रिंस अपने मन में सोच रहे होंगे। चाहे एक जो वहाँ की नैनी होती है या जो भी सर्वेंट होती है वो डोर के अंदर से ये सारी चीज़ें देख लेती है कि कोई प्रिंस को मार रहा है। जो एंटिसिपेशन की फीलिंग है वो बस एक मर्सीलेस ब्लेड की तरह है जो कि प्रिंस के कानों को भेद देती है। यहाँ पे फिर प्रिंस को दिखाया जाता है कि वो सिर्फ डोर की तरफ देख रहे होते हैं कि कोई आके उनकी हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता है। ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी उनके लिए कभी हो ही नहीं सकती है कि कोई उनके पास आए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक नैनी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के लिए आई होती है, जहाँ वो बोल रही होती है क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है। तब वहीं उसके पास की एक और नैनी कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे अभी न्यू हो, जब तुम यहाँ पे कुछ समय रह लोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर तुम एक बार उन आँखों को देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि जो प्रिंस है वो ऐसे नहीं है और तुम भी एबल हो जाओगी ये सब कहने के लिए। तब जो नैनी होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तब हमें वहाँ पे किसी पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है जिसको देखते मन सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं, जो कोई और नहीं प्रिंस की मदर यानी क्वीन होती है, जो कि बड़ी बदतमीज़ी के साथ वहाँ से चल रही होती है और
वो उस नैनी को देखती है और उसको देख के वो बहुत घिनौना मुंह बनाती है, जहाँ सब लोग उसके पास सर नीचा किए होते हैं। तब वो वहाँ से होते हुए चली जाती है और जाते समय वो स्मग कर रही होती है, जहाँ उसकी जो स्मग है वो नैनी देख लेती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस तरीके से क्यों हंस रही है। तब जो दूसरी नैनी होती है वो उस नैनी को कहती है, जो क्वीन है अब वो जा चुकी है तो तुम इस चीज़ को लो, बैंडेज को लो और जाओ, जो प्रिंस है उसकी जो वुंड्स है उसको क्लीन करो, क्योंकि वो अभी बेड के नीचे छुपे हो गए। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छी नैनी हो, लेकिन तुम्हें उनकी केयर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तब वो आगे कहती है, तुम केवल अपनी ड्यूटीज़ को निभाओ, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें उनकी आंखों में नहीं देखना है, अगर तुमने उनकी आंखों में देखा तो तुम्हारे लिए ही काम करने में मुश्किल होगा। तब वो जो नैनी होती है वो प्रिंस के चैम्बर में घुस जाती है, जहाँ वो देखती है जो पूरा कमरा होता है वो तहस नहस हुआ होता है, जैसे लग रहा होता है कि किसी ने जानबूझ के इसे तोड़ा है। और हमें वहाँ पे प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ब्लड में भीगा होता है और वो सोच रही होती है कि उन लोगों ने उसे ऐसे कैसे इन्वायरमेंट पे छोड़ा हुआ है। तब वो प्रिंस के पास जाती है और वो सोच रही होती है स्टिल किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, ये ठीक है। तब वो प्रिंस से कहती है, योर हाइनेस अगर आप माइंड ना करें तो आप बाहर आ जाइए, मैं आपकी जो वुंड्स है उसे क्लीन कर दूँगी। और वो प्रिंस से कह रही होती है, अगर आप अपनी वुंड्स को क्लीन नहीं करेंगे तो ये रात भर में और गंदा हो जाएगा। और कह रही होती है, मैं इसे तुरंत ही सही कर दूँगी, इसमें कुछ भी पेन नहीं होगा, क्या आप बाहर आ सकते हैं। तब जो प्रिंस होते हैं वो बाहर आते हैं और वो नैनी कहती है थैंक यू, और वो कहती है मैं इसे जल्दी कर दूँगी। तब वो अपनी आँखों को प्रिंस की तरफ करती है, जहाँ वो प्रिंस की उस आइज़ को देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो क्रॉल करते हुए उस बेड के नीचे से आते हैं और प्रिंस के उस खतरनाक आँख को देख के वो जो नैनी होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो बस प्रिंस को देखते हुए सोच रही होती है, वेट, मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और वो कहती है, क्या ये सच में एक ड्रैगन है, क्या ये प्रिंस है। और उसका जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा होता है और वो सोच रही होती है इसकी जो आइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। तब जो प्रिंस होता है वो उसके पास जाके बैठ जाता है और जो मेड होती है वो प्रिंस के हाथों को देखती है, जहाँ उसके पूरे हाथों में घाव हुआ होता है। तब वो उस डर को ख़त्म करके प्रिंस की जो हाथ है उसको कहती है कि आप मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपके जो ये वुंड्स है उसको क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और उसकी बात सुन के जो प्रिंस होते हैं वो अपना जो हाथ है वो उसकी तरफ बढ़ा रहे होते हैं और वो सोच रही होती हैं उनके इतने ज़्यादा कैसे वुंड्स हैं। और वो कह रही होती है आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। और वो प्रिंस को कह रही होती हैं आप ज़्यादा वरी मत कीजिए प्रिंस। और वो कह रही होती है आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, आप इतनी ज़्यादा क्वाइट होके भी वेल बिहेव्ड है। और वो कहती है कि ट्रीटमेंट डन हो गई। तब जो प्रिंस होता है वो अपने हाथ को देख रहा होता है, जहाँ वो नैनी होती है वो उनको थैंक यू करते हुए कह रही होती है आपने ट्रीटमेंट के समय इतना पेशेंस रखा। तब वो कहती है अब योर हाइनेस आप रेस्ट कीजिए, अब मैं चलती हूँ। तब जो प्रिंस होता है वो उस नैनी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ वो नैनी कह रही होती है कि आप इस वुंड को मत ओपन करिएगा, आप इस चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा। और जब वो नैनी वापस लौट के आती है वो कहती है हेलो योर हाइनेस। तब वो देखती हैं कि जो हिज हाइनेस यानी प्रिंस होते हैं वो इस बार बेड के नीचे छुपे नहीं होते हैं, वो एक चेयर के ऊपर आराम से बैठे होते हैं। तब वो जो नैनी होती है उनके पास जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आई थी आपके जो वुंड्स है उसको देखने। तब वो कहती है कैसे आपकी जो इंजरीज़ हैं वो बहुत ही जल्दी हील हो चुकी हैं। तब जो प्रिंस होता है वो कुछ भी नहीं कहता है, वो बस देख रहा होता है। तब वो कहती है बॉय। तब वो माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है क्या अभी तुमने कुछ कहा। और वो सोच रही होती है क्या उन्होंने कुछ कहा। तब जो प्रिंस होते हैं वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वो बोलते हैं क्या मैं तब वो बोलते हैं क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। तब जो नैनी होती है वो प्रिंस की इस बात को सुनती है। तब वो उसकी तरफ देखती है, वो कहती है ऑफ। तब वो स्माइल करते हुए कहती है ऑफ कोर्स, वेल डन, मैं तो भूल ही चुकी थी, मुझे आपको प्रेज़ भी करना है। तब वो कहती हैं आप सच में बहुत ही अच्छा जॉब किए। तब वो कहती है योर हाइनेस आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तब जो प्रिंस होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, जहाँ जो नैनी होती है वो प्रिंस के हाथ को देखती है।
जहाँ उसके हाथ पे आज भी घाव हुए होते हैं। तब वो देखती है और सोचती है, वेट, क्या जो क्वीन है वो आज यहाँ विजिट की थी? इसका मतलब हम लोग समझ गए, जो क्वीन है वो प्रिंस को पीटा करती थी। तब वो पूछती है, योर हाइनेस, क्या आज यहाँ पे कोई विजिट करने आया था? तो वो कहती है, तो आपको ये इंजरीज कैसे आई है? तब वो प्रिंस की तरफ देख रही होती है और वो फिर कहती है, अगर आप खुद को ही हर्ट करेंगे तो मैं आपको कभी भी प्रेज़ नहीं करूँगी, ये कोई भी अच्छा बिहेवियर नहीं है। तब जो प्रिंस होता है वो उससे अपनी वो जो नैनी होती है वो उसका हाथ छोड़ देती है। तब वो वहाँ से बाहर निकलते हुए सोच रही होती है दरवाजे के पास। तब वो नैनी गहरी सांस छोड़ते हुए सोच रही होती है, मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो कोई छोटा सा बच्चा है वो खुद को ही इंजर कैसे कर सकता है इतनी बुरी तरीके से। और ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये इंजरीज कुछ भी नहीं है। जहाँ वो सोच रही होती है, जैसा कि सब लोगों ने कहा कि मुझे प्रिंस से दूरी मना लेनी चाहिए, मुझे भी अब ऐसा ही करना चाहिए। जब वो नेक्स्ट टाइम प्रिंस के चैम्बर में घुसती है, जहाँ वो देखती हैं कि जो प्रिंस है वो पूरी तरीके से खुद को इंजर किए हुए होती है। जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, योर हाइनेस, जहाँ उसके आसपास पूरी तरीके से ब्लड ही ब्लड फैला हुआ होता है। तब जो नैनी होती है वो दौड़ के प्रिंस के पास जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ माय गॉड, कि हुआ क्या है? और वो पूछ रही होती है, आप इतना बैडली कैसे इंजर्ड हुए हैं? तब वो जो प्रिंस का हाथ देखती हैं, जहाँ वो बोली थी अगर आप खुद को हर्ट करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तब वो देखती हैं प्रिंस ने इस बार अपने हाथों पर कुछ भी नहीं हर्ट किया है। तब वो बोल रही होती है, आपने तो खुद को हर्ट नहीं किया है। तब बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ वो दौड़ के जाती है, जहाँ बाकी नैनी कह रही होती उधर देखो। तब वो नैनी कहती है कि हुआ क्या है जो इतना तेज इन लोग हिज हाइनेस के सामने चिल्ला रहे हैं। तब वो जो है वो खुद भी उस साइड देखती है जहाँ हर तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। तब वो आसपास देख रही होती है, जहाँ बाकी नैनी जो होती हैं वो कह रही होती हैं, मुझे लगता है कि कोई जानवर यहाँ से गुजर रहा था लेकिन उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ। जहाँ वो भी देख रही होती है कि हर तरफ कुएं के आसपास से लेके जनरे के आसपास पूरी तरफ से खून ही खून फैला हुआ होता है। जहाँ दूसरी नानी कह रही होती है, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि अब तो इसे पहचानने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जहाँ वो नैनी जो प्रिंस को अभी ट्रीट करके आई होती है वो देख के बहुत ही ज़्यादा सदमे में खड़ी हुई होती है। तब वो प्रिंस के चैम्बर की तरफ देख के सोच रही होती है, एक रात के अंदर ऐसा कैसे हो गया। तब वो प्रिंस के चैम्बर की तरफ देख रही होती है, जहाँ वो किसी को आते हुए देखते हुए सोच रही होती है। वो सोच रही होती है, सभी लोग सच कहते थे, ये जो चाइल्ड है वो एक, सभी लोग प्रिंस को मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे और जो नैनी आई थी उनके पास वो भी अब उनको मॉन्स्टर ही मानने लगी थी। जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उसके पास गए होते हैं, जहाँ वो नैनी उसको देख के डरते हुए सोच रही होती है, ये जो प्रिंस है वो सच में ही एक, और वो कुछ बोलने वाली होती है। तब अचानक से ही प्रिंस अपने उस ड्रीम से उठ जाते हैं, जहाँ अबेल कह रहा होता है, आप सच में अमेजिंग है हिज हाइनेस। और जो अबेल होता है वो प्रिंस को देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है